आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, सही विकल्प छांटिए। और पहला बोल रहा है धातुओं की मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता प्रायः उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक या कम होती है बोल के। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मिश्र धातु और हमारा जो धातुओं के लिए क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देखते जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ए हिस्से की बात करें तो देखिए, जो मिश्र धातु होते हैं वो धातुओं की भांति ही विशिष्ट प्रतिरोध भी इनमें ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो शुद्ध धातु होते हैं उनकी अपेक्षा में बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमारे जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु, ये क्या होते हैं, दो तीन प्रकार के धातुओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि ये धातुओं का मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो इनका जो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा में बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रतिरोध गुणित समय में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए जो अल्फा जो रहता है इसको हम लोग ताप गुणांक बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, कुछ मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीन हो गया, कांस्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, इन पर ताप का प्रभाव जो है बहुत कम होता है। ठीक है, अर्थात इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो मान होता है, ठीक है, यह ताप गुणांक जो होता है वह नगण्य होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि लगभग इसका मान जो है वो शून्य होता है, क्योंकि इनके ताप में परिवर्तन जो होते हैं जो मिश्र धातुओं के, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नगण्य बोलते हैं। ठीक है, तो इनके जो लक्षण होंगे, ठीक है, या फिर गुण होंगे, वो क्या, इन्हीं गुण के वजह से, यानी कि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक का नगण्य होना या बहुत ही कम होना, इन्हीं गुण के वजह से हम लोग मिश्र धातुओं से क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। ठीक है, तार और प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका जो अपने मूल धातुओं के अवयव की अपेक्षा जो इनका प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, वो क्या होता है, अगर हम लोग इस मिश्र धातुओं से इनकी तुलना करें तो वह अधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग अपने में बोल रहे हैं कि आमतौर पर मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का ताप गुणांक, ठीक है, यानी कि अल्फा को बोला जा रहा है, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध के ताप गुणांक से बहुत कम या फिर अधिक होता है बोल के। तो हम लोग यहाँ पे बी हिस्से को भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने जैसे अपने ए हिस्से में देखा कि अल्फा क्या है, हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रतिरोध गुणित समय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो मिश्र धातु होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत सारे इससे मिल करके बने होते हैं। ठीक है, तो जो मिश्र धातु होते हैं, ये इनका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, आर, इसका मान क्या होता है, नगण्य होता है, या फिर बोले तो धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है। कैसा होता है, धातुओं की तुलना में हमें कम प्राप्त होता है। क्यों कम प्राप्त होता है, क्योंकि जो मिश्र धातु होते हैं वो बहुत सारे धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे धातुओं से मिलकर के बने होते हैं, इस वजह से उनका जो प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है, वह हमें बहुत ही कम प्राप्त होता है। यानी कि देखा जाए तो इनका जो प्रामाणिक प्रतिरोध होता है वो कम होने की ही वजह से क्या होता है, जैसे कि मैग्नीन हो गया, कांस्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ठीक है, इन पर ताप का प्रभाव इसीलिए जो है वो कम पड़ता है। यानी कि ताप बढ़ने से इनका जो प्रतिरोध रहता है वह, उनमें जो परिवर्तन होता है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध का परिवर्तन होता है वो लगभग शून्य के बराबर होता है। और अगर हम लोग देखें तो जो मैग्नीन जो तत्व बनता है, ठीक है, मिश्र धातुओं से, उसका जो प्रतिरोध होता है उसको लगभग शून्य के बराबर माना जाता है। इसीलिए हम लोग इनके देख रहे हैं कि इनका जो प्रतिरोध कम है, अर्थात इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक है, यह मान क्या हो जाता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है, जैसे हमने पहले देखा। ठीक है, लगभग शून्य के पास में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनमें जो हमारा आमतौर पर जो मिश्र धातु हैं, ठीक है, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जो है वो शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध ताप गुणांक से क्या होगा, बहुत कम होगा। अब हम लोग सी पे आते हैं। बोला है कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ लगभग स्वतंत्र होती है या तेजी से बढ़ती है बोल के। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हमने जैसे ही पहले देखा था कि जो हमारा मैग्नीन है वह क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, मैग्नीन नामक जो हमें
मिश्र धातु मिलता है, इन पर जो है वो ताप का प्रभाव बहुत ही कम होता है और हमने देखा कि इसका जो प्रतिरोध है वो लगभग 0 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैग्नीन का जो प्रतिरोध है हमें लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा, तो अर्थात इसकी जो प्रतिरोधकता होगी रो, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन पे जो ताप का प्रभाव पड़ेगा वो कम हो जाएगा, ताप का जो प्रभाव होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि इस ताप का प्रभाव इतना कम हो जाता है धातुओं की अगर तुलना में देखें तो हम लोग इसको नगण्य है बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसका मान जो है क्या होता है, रो बराबर होता है हमारे पास आर ए बटा एल होता है। ठीक है, आर जो रहता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रतिरोध का मान यहाँ पे कम से कम रखेंगे तो हमारा ये जो देखो ये हमें क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है उस पदार्थ के, ठीक है, और ये उसके लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो हमें क्षेत्रफल और लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये नियतांक हो जाएगा हमारा, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक है रो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आर के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और हमने बोला कि मैग्नीन नामक तत्व का जो हमारे पास यानी कि जो मिश्र धातु रहता है उसका प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर होता है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, कम से कम हो गया, तो जो प्रतिरोधकता होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात इस पे ताप का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ने से इसका मान बढ़ेगा परंतु उतना नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि यह क्या होता है, ताप के प्रभाव से लगभग स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होता है। अब हमें डी में बोल रहा है कि किसी प्रारूपी विद्युत रोधी उदाहरण में एम्बर को लेना है। ठीक है, कि प्रतिरोधकता यानी रो किसी धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में 10 की घात 22 या फिर 10 की घात 23 कोटि के गुणांक से होती है। तो देखिए जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं डी की। ठीक है, जो प्रतिरोधकता रो होती है वो हमारी चालकता की, ठीक है, यानी कि सिग्मा, ठीक है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि चालकता जो है हमारा क्या हो जाता है, इस रो के लिए व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि अंबर पदार्थ है, ठीक है, उसकी प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अंबर विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसमें से विद्युत का चालन संभव नहीं होता, ठीक है, उसका जो चालकता होती है वो 10 की घात ऋण 22 कोटि की होती है। ठीक है, तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास जो प्रतिरोधकता होगी उसका मान क्या हो जाएगा, 1/10 की घात ऋण 22 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 1/10 की घात ऋण 22 को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन 22 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कैसी होती है, 10 की घात 22 कोटि की होती है, और इसकी प्रतिरोधकता इतनी अधिक होने के कारण ही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या हो रहा है, प्रतिरोधकता के समानुपाती है बोल के। ठीक है, तो प्रतिरोधकता अधिक होगी तो हमारा प्रतिरोध भी अधिक होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं इनका उपयोग हम लोग इंसुलेटर बनाने में या फिर विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में, जैसे कि रबर हो गया, एम्बर हो गया, माइका हो गया, इन सबको हम लोग इंसुलेटर बनाने में के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अंबर है उसके लिए किस कोटि का प्राप्त होगा, जो प्रतिरोधकता होगा 10 की घात 22 कोटि का प्राप्त होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा विकल्प आएगा, 10 की घात 22 कोटि का यह होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने अपने पहले प्रश्न में क्या बोला कि अधिक होगी, ठीक है, दूसरे में हम लोगों ने बोला कि बहुत कम होगा प्रतिरोध ताप गुणांक मिश्र धातु के लिए। ठीक है, और मिश्र धातु मैग्नीन जो है स्वतंत्र होता है ताप में परिवर्तन से, और डी के लिए 10 की घात 22 कोटि हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।